परिवारजनों, आज श्री गणेश भगवान की कथा। जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से इस कथा को पूरी सुन लेते हो तो सारी मनोकामना पूरी होती है। ध्यान से सुनिए। श्री गणेश बुधवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और कर्मठ व्यक्ति रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु मन में सदा अशांति बनी रहती थी। काम बनते बनते बिगड़ जाते, व्यापार में हानि होती, परिवार में मतभेद रहते। अनेक उपाय करने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। एक दिन वह नगर के बाहर स्थित एक प्राचीन मंदिर पहुंचा, जहां एक वृद्ध ब्राह्मण गणेश जी की पूजा कर रहे थे। उस व्यक्ति ने ब्राह्मण से अपने दुखों का कारण पूछा। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम बुद्धि के दाता, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की उपेक्षा कर रहे हो। बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत करने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। यह सुनकर उस व्यक्ति ने श्रद्धा पूर्वक बुधवार व्रत करने का संकल्प लिया। ब्राह्मण ने बताया कि बुधवार व्रत प्रातः स्नान कर, हरे वस्त्र धारण कर, गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने धूप, दीप, दूर्वा, मोदक और लड्डू अर्पित कर किया जाता है। एयुएम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और दिन भर संयम व पवित्रता रखनी चाहिए। शाम को कथा सुनकर या पढ़कर व्रत का पारण करना चाहिए। पहले बुधवार को उस व्यक्ति ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, परंतु मन में पूर्ण विश्वास नहीं था। परिणाम स्वरूप कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरे और तीसरे बुधवार को भी उसने व्रत किया, पर इस बार श्रद्धा थोड़ी बढ़ी। धीरे धीरे उसके कार्यों में रुकावटें कम होने लगी, व्यापार में लाभ के संकेत मिलने लगे और घर का वातावरण शांत होने लगा। कुछ समय बाद उसी नगर में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में एक बालक था जो अत्यंत बुद्धिमान था, परंतु गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई रुक गई थी। उसकी माँ प्रतिदिन गणेश जी का स्मरण करती और उनसे अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती। एक दिन उसे भी बुधवार व्रत के महत्व का ज्ञान हुआ। उसने पूरे मन से व्रत आरंभ किया। कई बुधवार बीत गए। एक दिन अचानक नगर के राजा ने घोषणा की कि जो बालक कठिन प्रश्नों का उत्तर देगा, उसे राजकाज में स्थान मिलेगा। वह निर्धन बालक भी सभा में पहुंचा। गणेश जी की कृपा से उसने सभी प्रश्नों के उत्तर सहजता से दे दिए। राजा प्रसन्न हुए और उसे सम्मान सहित राज दरबार में स्थान दिया। उसकी माँ ने इसे गणेश जी की कृपा माना और उनका आभार व्यक्त किया। इसी बीच उस पहले व्यक्ति के जीवन में भी एक कठिन परीक्षा आई। व्यापार में बड़ा सौदा होना था, परंतु विरोधी षड्यंत्र रच रहे थे। उसने सच्चे मन से बुधवार व्रत किया और गणेश जी से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरा कर्म सच्चा है तो मेरी रक्षा करें। चमत्कार हुआ। सारे विघ्न स्वयं दूर हो गए और उसका सौदा सफल रहा। उस दिन उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि गणेश जी सच्चे भक्त की कभी उपेक्षा नहीं करते। कथा में कहा गया है कि एक बार स्वयं माता पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा, पुत्र, तुम्हारा बुधवार व्रत इतना फलदायी क्यों है? गणेश जी ने उत्तर दिया, माता, जो भी भक्त बुधवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास से मेरा व्रत करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और उसके कर्म सफल होते हैं। बुधवार व्रत केवल धन या सफलता के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति, विवेक और सद्बुद्धि के लिए भी किया जाता है। गणेश जी हरे रंग से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। दूर्वा उन्हें अत्यंत प्रिय है, जो जीवन में सरलता और पवित्रता का संदेश देती है। कहा जाता है कि जो स्त्री या पुरुष लगातार 21 या 41 बुधवार तक यह व्रत करता है, उसके जीवन में स्थायी सुख समृद्धि आती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, संतान को सद्बुद्धि प्राप्त होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। कथा के अंत में उस व्यक्ति ने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और कहा, आज मैंने जान लिया कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया व्रत ही फल देता है।
ब्राह्मण ने कहा, वत्स, गणेश जी केवल पूजा से नहीं बल्कि सच्चे कर्म और विनम्र हृदय से प्रसन्न होते हैं। तभी से उस नगर में बुधवार व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। लोग गणेश जी की कथा सुनते, व्रत करते और अपने जीवन के विघ्नों से मुक्त होते गए। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन में भी गणेश जी की कृपा अवश्य होती है। श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश सबके विघ्न हरे और जीवन को मंगलमय करे। प्रिय भक्तजनों, ऐसे ही और कहानी एवं कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।